नमस्ते। शुभजिता नमस्ते भारत में आप सबका स्वागत की ये जो प्रस्तुति है, हम बात करेंगे आज इस प्रस्तुति में हमारे भारतीय उत्सवों, पर्व, त्योहारों की जो खासियत है, जो प्रमुखता है, उन मिठाइयों को लेकर। मिठाइयाँ जो कि हमारी भारतीय संस्कृति का, हमारे खान पान का, हमारी परंपरा का एक अभिन्न अंग है और हर एक मिठाई का एक अपना इतिहास है, अपनी मिठास है, अपने पोषक तत्व हैं। लेकिन आज मामला कुछ गंभीर इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ सालों से मिठाइयों के साथ एक तरह का षड्यंत्र, हम कह सकते हैं कि कुछ रचा जा रहा है। कड़वी चीज़ों को दिखाकर, कड़वी चीज़ों को खिलाकर, और हमें कहा जा रहा है कि मीठे का मतलब वही है। तो आज हमें लगा कि आज इस बारे में थोड़ी बात होनी चाहिए और एक ज़रूरी बातचीत है जिसके ज़रिए हम भारतीय मिठाइयों और पश्चिमी मिठाइयों यानी चॉकलेट और केक की जो बात करते हैं, जिनको बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बताया जाता है, और भारतीय मिठाइयों को बदनाम करने के लिए, उनको कमतर बताने के लिए एक बाकायदा सोशल मीडिया पर अलग अलग वेबसाइट्स के ज़रिए एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि भारतीय मिठाइयाँ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं और चॉकलेट ही सबसे अच्छा होता है। जबकि वास्तविकता तो ये है कि चॉकलेट हो चाहे भारतीय मिठाई हो, आप ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी खाएंगे तो वो आपके स्वास्थ्य को हानि ही पहुंचाएगी। बल्कि भारतीय मिठाइयाँ हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हैं, या यूँ कहें कि वो हमारी सेहत को लाभ ही पहुंचाती हैं। तभी तो हमारे घर की जो माएँ हैं वो हाथ में लड्डू दिया कर देती हैं। आज भी सर्दियों का मौसम है, आप थोड़े दिन में देखेंगे कि गोंद के लड्डू बनना शुरू हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ हर मौसम के अनुसार मिठाई बनती है, हर पर्व के अनुसार मिठाई बनती है, और हमारी संस्कृति में हमारे जितने देवी देवता हैं सबको कोई ना कोई मिठाई ज़रूर पसंद होती है। तो भारतीय जनमानस से मिठाई की जो ज़रूरत है उसको निकालना बड़ा मुश्किल था लोगों के लिए। तो उन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा मचाना शुरू कर दिया है, जबकि वास्तविकता ये है कि भारतीय मिठाइयों में आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, जितने भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो आपको मिलेंगी। जबकि चॉकलेट या आइसक्रीम आप कुछ भी खाते हैं तो उसमें क्रीम, आटा, मैदा जो मूल रूप से है, कोको पाउडर और आइसिंग के लिए बहुत सारी जो चीनी है उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। और कहीं ना कहीं वो एक तरह का जंक फूड ही है। और हमारे आहार विशेषज्ञ, जो हमारे जो डॉक्टर हैं, वो भी बहुत कह चुके हैं, वो कहते रहते हैं कि ये सब हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसके बावजूद इस देश में मीठे का मतलब चॉकलेट को बताया जा रहा है, जो कि बहुत ख़राब स्थिति है। तो हमें लगा कि आज शुभजिता नमस्ते भारत में आज हम मिठाइयों की ही बात करें, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक श्रृंखला अगर संभव हो सके तो ऐसी चलाएं और आपको अलग अलग मिठाइयों के बारे में बताएं, जो कि हमने बताया भी है। अगर आप शुभजिता के वीडियो जाएंगे नमस्ते भारत में, अगर देखेंगे रसोई के ज़रिए, और यहाँ इस स्थिति में हम स्वाद गली के नाम से एक शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम भारतीय आहार पर बात करेंगे, उसके इतिहास पे बात करेंगे। अगर ऐसा कुछ स्थान हो, ऐसी कोई दुकान हो, तो वहाँ की भी सैर करवाएंगे, जो कि हम करवाते रहे हैं। जैसे हमने आपको खीर के बारे में बताया, हमने आपको जलेबी के बारे में बताया कि वो पूरी तरह 100% भारतीय है। उस वीडियो का लिंक भी अगर आप खोजेंगे शुभजिता में तो आपको मिल जाएगा। हमने खीर के बारे में बताया, जलेबी के बारे में बताया, चिवड़ा दही के बारे में बताया, लिट्टी चोखा के बारे में बताया। तो स्वाद गली जो मैंने इसे यही नाम देने का सोचा है, तो उसमें हम भारतीय आहार के बारे में
मुख्य रूप से बात करेंगे। इसमें देसी आहार और उनका इतिहास और ऐसी कोई जगह जहाँ की जो चीज़ बहुत प्रख्यात है उस पर बात करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं चॉकलेट और मिठाइयों को लेकर। कुछ मिथकों को दूर करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद एक अलग वीडियो में एक ऐसी मिठाई के बारे में बात करेंगे जो कि टिकाऊ है, पौष्टिक है, बहुत दिनों तक खराब नहीं होती, स्वादिष्ट है। इसके बावजूद उसके मीम्स पर मीम्स बनाए जा रहे हैं। आप सही समझ रहे हैं, हम सोन पापड़ी की ही बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल शुरुआत करते हैं इस वीडियो से, जहाँ हमारे देश में संदेश है, पेड़ा है, गुलाब जामुन है, असंख्य मिठाइयाँ हैं, खीर है, रबड़ी है, पायस है और भारत तो मिठाइयों का ही देश है। तो उस देश में अगर कोई हमें मीठे का मतलब सिखाने लगे और जबरन कड़वाहट को मिठाइयों का विकल्प बना के हमें दिखाने लगे, परोसने लगे, तो सचमुच ये बहुत चिंता की बात है। क्योंकि इस देश में मीठे का मतलब कभी चॉकलेट नहीं होगा और ठंडे का मतलब कभी कोका कोला नहीं होगा। मीठे का मतलब मिठाई ही होती है, आप चाहे जितना भी सर पीट लीजिए। तो बाज़ार का ये जो माया जाल है, जब हमने देखा, जब मैं इस पर शोध करने चली कि मैं इसके बारे में बात करूं, तो मैंने देखा कि पूरा चॉकलेट को लेकर, डार्क चॉकलेट को लेकर एक ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है और उसकी आड़ में भारतीय मिठाइयों को एक तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगा कि अब इस पर बात होनी चाहिए। सबसे बड़ा जो मिथ है ये तो अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि भारतीय मिठाइयाँ सेहत के लिए अच्छी नहीं है। ये एक मिथ है। भारतीय मिठाइयाँ सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं और कैसे, वो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। आप और एक चीज़ देखिए कि जन्माष्टमी पे प्रयोग के नाम पर, मैं ये भी कहूँगी, जो भी पाक कला के महारथी हैं, आप प्रयोग के नाम पर आप जन्माष्टमी में अगर केक चढ़ाते हैं या आइसक्रीम चढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि परंपरा से दूर जाना है। अगर आपको करना ही है तो ये एक तरफा मामला क्यों है? आप कभी क्रिसमस पर लिट्टी चोखा चढ़ाइए, क्रिसमस पे कभी घेवर और बालूशाही तो आप नहीं चढ़ाते हैं। ईद आती है तब तो कभी केक नहीं खिलाते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि सनातन धर्म के जो भी पर्व हैं उसमें आपको अचानक से आइसक्रीम संदेश याद आ जाता है या फिर कुछ और मिठाइयाँ याद आती हैं, आपको उसमें चॉकलेट डालना ही डालना है। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन हर परंपरा का, हर एक धर्म का, हर एक संस्कृति का एक अपना स्वरूप होता है। मुझे नहीं लगता कि उस स्वरूप से छेड़छाड़ करना उचित है। भारतीय मिठाइयों में जब आप बात करेंगे तो उसमें अनाज है, छेना है, दालें हैं, पनीर है, घी का उपयोग है और ये शरीर के लिए नुकसानदेह तो किसी भी सूरत में नहीं है। जबकि चॉकलेट में आपकी क्रीम होती है जो कि वसा का एक मुख्य कारण, जो फैट बढ़ाते हैं। कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, मक्खन बहुत ज़्यादा होता है और दूध भी इस्तेमाल होता है अगर बहुत ज़्यादा उससे वो करना हुआ तो। और ना ही कोई वैरायटी है पश्चिम की मिठाइयों में। और भारतीय मिठाइयों की बात करें तो एक ही राज्य में आपको कम से कम 15-20 तरह की मिठाइयाँ तो आपको मिलेगी। अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल तो मिठाइयों का एक गढ़ है, मिष्टी हब है। हमारे यहाँ परीक्षा भी देते हैं तो शगुन में दही चीनी खा के ही लोग जाते हैं। जब मजदूर मजदूरी करने जाते हैं तो भी वो सत्तू चीनी खा के ही जाते हैं। तो मिठास जो है वो हमारी भारतीय परंपरा का अंग है। हमारे पूर्वज खाते पीते आ रहे हैं और उनकी उम्र मानिए हमसे तो बहुत अच्छी थी और उनकी सेहत भी हमसे बहुत अच्छी थी। तो ऐसा क्यों है कि भारतीय मिठाइयों को लेकर एक मिथ फैलाया जा रहा है? तो इसका बड़ा कारण है बाजार। तो भारत में मिठाई और इससे जो जुड़े रोजगार हैं उसमें मुझे लगता है कम से कम 40,000 से 50,000 करोड़ का ये बाजार है और चॉकलेट निर्माता इस बाजार को पकड़ना चाहते हैं। ब्रांडेड बाजार की जो हिस्सेदारी है इस मिठाई बाजार में वो 21 से 23% तक की कुल हिस्सेदारी है और जो असंगठित है, जो नॉन ब्रांडेड है, वो लगभग 80% आप समझ लीजिए।
तो मीठा खाने की जब बारी आती है तो लोग ब्रांड नहीं देखते। उनके गली कूचे नुक्कड़ पे जो भी अच्छा मीठा मिलता है, मिठाई की दुकान मिलती है, मैं जहाँ बो बाज़ार में रहती हूँ तो बो बाज़ार तो मिठाइयों का गढ़ है। यहाँ पे आपको भीमसेन नाग है, ऐतिहासिक हैं, जयश्री हैं, थोड़ा दूर धमतला में जाएंगे तो केसीदास मिल जाएंगे। तो मिठाइयों का एक पूरा गढ़ है। अब हम आपको बताते हैं कि जो आपको कोई नहीं बताता है, हम आपको बताएंगे चॉकलेट के नुकसान। चॉकलेट में बार बार कहा जाता है कि डार्क चॉकलेट खाने से दिल का जो हाल है वो अच्छा रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो आपको पेट दर्द भी हो सकता है और दिल की बीमारी से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं। वज़न और बढ़ सकता है और मधुमेह हो सकता है, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। 44 ग्राम की एक चॉकलेट में 235 कैलोरीज, 13 ग्राम फैट्स यानी वसा और 221 ग्राम चीनी होती है। इतने में तो हमारा एक लड्डू तो 3, 4, 5 लड्डू बन जाएंगे। ज़रूरत से ज़्यादा सेवन करेंगे, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपका वजन बढ़ेगा। और एक बात ये देखिए कि भारतीय मीठे में जो इस्तेमाल होता है वो कभी गुड़ होता है, कभी खांड होता है, जो कभी सामान्य चीनी होते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन चॉकलेट में जो चीनी इस्तेमाल करते हैं उसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, यानी उसका कोई पोषण मूल्य नहीं है और ये आपका ब्लड शुगर बढ़ा सकती है, मधुमेह बढ़ा सकती है। तो वजन को कम करना चाहते हैं तो आहार विशेषज्ञ बताते हैं कि चॉकलेट से दूरी बना के रखें। दिल की बीमारी और स्ट्रोक का खतरा भी रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब वसा आपके उसमें जम जाती है तो वो एक खतरे का कारण है, क्योंकि चॉकलेट बार में 13 ग्राम वसा में 8 ग्राम जो है संतृप्त वसा होती है, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकती है, रक्त कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। उसमें एसिड होते हैं चॉकलेट में, क्योंकि चॉकलेट की प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है और ये अम्लीय खाद्य पदार्थ आपके पेट में जब जाते हैं तो एसिड को बढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है, सीने में जलन की समस्या बढ़नी शुरू हो जाती है। और अगर आप गैस की समस्या से पहले से परेशान हैं तो चॉकलेट आप ना खाइए, यही आपको परामर्श दिया जाता है। घबराहट और बेचैनी भी होती है, क्योंकि आप आदत पड़ जाती है ना, तो चॉकलेट में एक कैफीन होता है, वो आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है, ऊर्जा को बढ़ावा देता है, लेकिन आपका मूड भी सुधार देता है, लेकिन ये बहुत क्षणिक होता है। इसके बाद वाले जो प्रभाव हैं, वो जो दूरगामी प्रभाव हैं, वो बड़े घातक हैं, क्योंकि उसका कोई पोषण मूल्य तो है नहीं, पोषक चीज़ तो है नहीं चॉकलेट। तो बहुत ज़्यादा कैफीन से जुड़ा हुआ कुछ भी आप खाने का सामान जब खाते हैं तो आपके दिल की धड़कनें अनियमित हो जाती हैं, आपकी किडनी पे असर होता है, ये शोध बताता है। और हमने ये जो जानकारी आपके लिए प्रस्तुत की है, हमने बाकायदा शोध किया है, जो जानी मानी पत्रिकाएं हैं, अखबार हैं, वहाँ से लिया, ये हमारी बात कही नहीं है। तो चॉकलेट में टॉक्सिक मेटल होता है, कैडमियम होता है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन वो भी कहता है कि चॉकलेट में जो निर्धारित मात्रा है उसकी तुलना में कहीं ज़्यादा इसकी मात्रा इस्तेमाल की जाती है। और जब ये टॉक्सिक जो है उत्पाद है वो जो बढ़ जाता है तो उसको निकालने में परेशानी होती है, पेट दर्द होता है। जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, यानी दूध से बनी चॉकलेट अगर आप खाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे तरीके से तो आपको इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो पेट दर्द भी हो सकता है, हड्डियों को आपकी नुकसान पहुंचा देता है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बन सकता है बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाना। और बहुत ज़्यादा आप चॉकलेट अगर आप खाती हैं, ख़ासतौर से महिलाएं, तो आपकी हड्डियों का घनत्व और ताकत कम हो जाती है। ये जो जानकारी है हमने दैनिक जागरण से प्राप्त की है।